हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चैतन्य कंसे है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। इस सीरीज में हम 6th क्लास के साइंस लेसन्स कवर करेंगे। इस वीडियो में आज हम मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन सीखेंगे। ओके, चलिए हम अब हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। चलो स्टूडेंट्स, आज हम इस पिक्चर को ऑब्जर्व एंड डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बॉय ने इस बॉल को किक मारी है और बॉल वो स्ट्रेट जा रहा है, और यहाँ पर ये जो भौरा है वो घूम रहा है गोल गोल, और आप देख रहे होंगे कि ये बॉल ऊपर से भी नीचे आ रहा है, और ये जो मटके बनाने वाला आदमी है वो मटके बना रहा है उस व्हील पे, और ये जो प्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो हम पढ़ते हैं, इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मैनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखते ही है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, और उनको हम ऑब्जेक्ट्स इन मोशन भी कहते हैं। डिस्कस विच ऑब्जेक्ट्स इन द अबव पिक्चर्स आर इन मोशन। और हम यहाँ पर डिस्कस किया कि वो कौन से मोशन में है, वो हम बताएंगे। व्हाट डिफरेंसेस आर सीन इन देयर मोशंस। इनके मोशन में क्या डिफरेंसेस है। तो ये जो बॉल है वो किक मारने के बाद लीनियर मोशन में जा रहा है, और ये जो भौरा है वो गोल गोल घूम रहा है, मीन्स वो सर्कुलर मोशन में है। और ये जो बॉल है वो ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में, इसलिए हम लीनियर मोशन कह सकते हैं। और ये जो व्हील है वो घूम रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन है। और ये प्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है, मतलब ये भी लीनियर मोशन ही है। तो चलिए अब हम मोशन सीखेंगे। व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप अदर व्हीकल्स अपीयर टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जब हम बस स्टॉप में वेटिंग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में जो व्हीकल्स है वो मोशन में है। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर इन मोशन योर सेल्फ, मतलब दूसरे इसमें आप खुद मोशन में हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट्स स्टिल होते हैं, मतलब आपको जो ऑब्जेक्ट्स मतलब वो ट्रीज, एग्जांपल ऑफ ट्रीज, मतलब रुके होते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट्स आपको मूव होते हुए दिखते हैं। तो वो आपको बैकवर्ड जाते हुए देखते हैं। एग्जाम्पल लाइक आर यू ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। ओके, तो चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूसली, मतलब जो भी इंसान उस ऑब्जेक्ट को मोशन में देखता है उसको कंटिन्यूसली वो चेंज करता है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, मतलब वो जो चेंज करता है वो वहाँ से एक तरफ से इधर, मतलब ये देखिए यहाँ से, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक जब वो जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट करता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। ओके, द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। चलिए, टाइप्स ऑफ मोशन। लीनियर मोशन, a train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line or in the same direction। मतलब एक ट्रेन और एक मूविंग व्हीकल रोड में होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं पर सेम डायरेक्शन में। दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। वो मोशन है, वो ऑब्जेक्ट है, वो लीनियर मोशन में है। An object in linear motion shows displacement along a straight line। and वो ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है और वो स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए वो लीनियर मोशन है। ठीक है, तो इफ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज द बॉल फ्रॉम योर हैंड, अगर आप खड़े हो चेयर पर और आप ऊपर से बॉल फेंकते हो, इट फॉल्स टू द फ्लोर। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, वो फ्लोर पर गिर जाता है। तो वो फ्लोर पर गिरने के बाद जब वो स्पीड में जाता है तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जाता है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। हाँ,
तो चलिए आप यहाँ पर देखिए, कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर्स ऑन परेड एंड अ गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड। द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन परेड इज सेम। जो मोशन है सोल्जर्स का परेड में वो सेम है। ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंस इज सीन। उनके परेड में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। However, the motion of the girl coming down the slide does not appear to be uniform. वो गर्ल स्लाइडिंग से जा रही है, उसका कोई भी मोशन है वो ऐसा फिक्स नहीं है। तो दैट इज गो कंटिन्यूसली फास्टर एंड फास्टर, वो फास्टर फास्टर जा रही है। द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। उसका स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और जो सोल्जर्स का मोशन है उसे हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। वो लीनियर मोशन का एक टाइप ही है। चलिए, बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन। इस मोशन में कोई चेंज दिखाई ही नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे, द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। दूसरी तरफ देखें तो दिख रहा है कि वो गर्ल फास्टर एंड फास्टर आ रही है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो सी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, when the distance traversed by an object along a straight line in unit time is continuously the same, the motion is called uniform linear motion। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो टाइम उनका फिक्स है और जो स्पीड है वो फिक्स है, इसलिए उसको हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आप देख रहे हैं तो when the distance traversed by an object along a straight line in unit time keeps on changing, the motion is called non-uniform linear motion। मतलब अगर डिस्टेंस ट्रेवर्स हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट उसका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि चेयर से बॉल फेंकी तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली फास्टर एंड फास्टर जा रही है। ओके, तो चलिए नॉन लीनियर मोशन देखते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा हो, वो इधर उधर मूव कर रहा हो, तो हम उसे नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। नॉन लीनियर मोशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो पढ़िए, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज अ स्विंग इन अ पार्क शो। यहाँ पर कैसा मूवमेंट चल रहा है, वो स्विंग कर रहा है बैक एंड फोर्थ, वो ऑसिलेटरी मोशन है। ओके, the swing always come back from one end to the other end. It takes about the same time for each swing or oscillation. जो swing है वो always back and forth आता है, वो same time लेता है each swing के लिए, इसलिए उसे oscillation motion भी कहते हैं। This motion of a swing is called oscillatory motion, और ये oscillatory motion है। Similarly, the movement of the pendulum of a clock, और आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं कि पेंडुलम ऑफ क्लॉक है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन ही है। देखिए ये वाला, वो सेम टाइम में बैक एंड फोर्थ करता है। और देन द विंग्स ऑफ अ बर्ड के विंग्स वो भी सेम टाइम में ऊपर नीचे हो रहे हैं। और द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन, द वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ तबला और ड्रम आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो एग्जांपल्स है वो सब ऑसिलेटरी मोशन के हैं। तो चलिए, द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग swinging back and forth is called oscillatory motion। ओके, जब हमारी बॉडी बैक एंड फोर्थ करती है तो वो ऑसिलेटरी मोशन में होती है, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यूज योर ब्रेन पावर्स
इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू सी ऑसिलेटरी मोशन? हम कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑसिलेटरी मोशन में होता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि गिटार। पर आप मुझे इसके और एग्जांपल्स कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ सर्कुलर मैनर। जो हैंड्स क्लॉक के होते हैं वो सर्कुलर मैनर में होते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सिमिलरली अ फैन, जो फैन है वो भी सर्कुलर ही होता है। एंड अ जायंट व्हील एंड ईच राउंड अलोंग अ सर्कुलर रूट। ईच राउंड अलोंग अ सर्कुलर रूट। ईच राउंड सर्कुलर रूट में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ईच राउंड है। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ट्रेस अ सर्कुलर पाथ। ऐसे हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे के सर्कुलर पाथ के एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में होता है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, क्योंकि वो गोल घूम रहा है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन में है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और देखिए, अगर कोई देखिए यहाँ पर पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल भी है। वो उस यहाँ से, मतलब वो जहाँ से आ रही है वो एकदम फिक्स पीरियड से जा रही है, और वो ट्रैक जो है वहाँ से ही जा रही है, एकदम फिक्स्ड पीरियड और सर्टेन पॉइंट से जा रही है, इसलिए वो पीरियोडिक मोशन है। तो पढ़कर बताता हूँ। We see from these examples of oscillatory motion and circular motion that some objects complete one round for one oscillation in a fixed period of time। मतलब हमने यहाँ पर एग्जांपल्स देखे ऑसिलेटरी मोशन के, सर्कुलर मोशन के, और हमने ये भी देखा कि वो फिक्स्ड पीरियड में वन राउंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिनट हैंड भी देखा। अ क्लॉक completes one round in exactly 60 minutes every time। आप देख रहे हैं कि मिनट हैंड कभी भी 60 मिनट्स में एक काटा है वो 60 मिनट्स में ही पूरा करता है। while a merry-go-round also completes every round in a same period of a time। आप merry-go-round भी देख सकते हैं, merry-go-round भी देख सकते हैं, वो एक गोल एकदम पीरियोडिक टाइम में पूरा करता है, सेम टाइम में पूरा करता है। ऐसे कुछ मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर। विच टाइप्स ऑफ मोशन आर सीन व्हेन अ गर्ल राइड्स अ बाइसिकल एज शोन हियर। यहाँ पर आपको कौन से टाइप के मोशन दिख रहा है जो गर्ल राइड कर रही है बाइसिकल पे, वो आप कमेंट्स में बताइएगा। कैन यू टेल, आप बता सकते हैं, while chasing a butterfly in a garden do you run along a definite path or in the same direction all the time? Not really, a butterfly constantly flits from one flower to another okay। अगर आप उस बटरफ्लाई को चेज कर रहे, आप उसके पीछे भाग रहे और वो डिफरेंट पाथ में नहीं, सेम डायरेक्शन में ऑल टाइम नहीं भाग सकता। नॉट रियली, ओके। अ बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लीट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। वो बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगी। देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन टू इट्स मोशन, सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। उसको डेफिनेट पाथ नहीं है, उसको डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, उस मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, द मोशन दैट चेंजेस its direction and speed continuously is called random motion। the motion जो कि अपनी स्पीड बार बार चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए
द मोशन ऑफ द प्लेयर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। मतलब फुटबॉल में भी जो प्लेयर्स है वो इधर उधर भागते हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, उनकी कोई दिशा नहीं है, वो भागते इधर उधर होते हैं, तो उसको भी रैंडम मोशन ही कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, और एक क्राउलिंग बेबी, वंडरिंग एनिमल, ओके, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ रैंडम मोशन। तो चलिए हम उसका एक स्पीड यहाँ पर दिया है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, अ बस covers the distance of about 200 kilometers from सोलापुर to पुणे in 5 hours। एक बस है जो 200 किलोमीटर सोलापुर से पुणे तक 5 घंटे में कंप्लीट करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। तो बस 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बहुत आसान है, उसका यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दिया है। देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवर्सिंग द डिस्टेंस। ओके, तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप 200 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रेवल्स कितना हुआ, 200 डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड 5। तो आपको डिवाइड करना है स्पीड निकालने के लिए। 5 1 सा 5 और 5 4 सा 20, 5 0 सा 0, ओके, 40 आंसर आता है। तो उसको 1 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर जाना होगा, ठीक है। और आपको यूनिट ऑफ स्पीड मालूम ही होंगे, स्पीड के यूनिट किलोमीटर आवर और मीटर सेकेंड। तो व्हाइल सॉल्विंग दिस एग्जांपल्स वी टेक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। आप सॉल्विंग कर रहे हैं तो आपको रेशियो मतलब आपको स्पीड आपको बताना होगा। मतलब आप भिन्न रेशियो के इस फॉर्मूला यूज करके भी आप उत्तर को आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द अंडरस्टूड। चलिए हम एक बार समराइज करते हैं जो हमने सीखा। तो हमने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर दो दैट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूसली। जो ऑब्जेक्ट है मोशन में वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करते हैं, ये हमने सीखा। एंड हमने ये भी सीखा कि जो टाइप्स है मोशन के, दैट लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी, सर्कुलर, पेरियोडिक एंड रैंडम मोशन, दैट इज द टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। एंड थर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो भी हमने यहाँ पर स्पीड के लेते वक्त सीख लिया, ठीक है। और फोर्थ मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो और आपकी स्पीड कम हो तो आपको 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कम वक्त लगेगा। तो इस टाइप हम ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी ज़रूर लेंगे। तब तक चलिए, थैंक यू, बाय, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब